ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है क्या, 1/sin x प्लस sec x। तो इसको करिए क्या, सिंप्लीफाई करिए। इसको लिख सकते हैं 1/sin x और sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। अगले स्टेप में बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, cos x एलसीएम लेंगे, cos x ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x cos x प्लस 1 dx। अब हम करने क्या जा रहे हैं, ऊपर नीचे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो कुल मिला के ये हो क्या जाएगा, 2 cos x अपॉन 2 sin x cos x, जिसको कि आप बोल सकते हो sin 2x, और 2 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम, 2 cos x अपॉन sin 2x प्लस 2, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? हमने क्या लिखा, 2 cos x अपॉन sin 2x प्लस 2। तो करना क्या है यहाँ पर, अब अगले स्टेप में हम एक अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। देखिए क्या, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x और प्लस cos x माइनस sin x। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऊपर जो 2 cos x लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। इससे होगा क्या, अगर आप ऐड करोगे तो देखो प्लस sin x माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा और cos x प्लस cos x 2 cos x आ जाएगा। तो 2 cos x को हमने ऐसे अरेंज किया, लिख सकते हैं, और अपॉन में sin 2x प्लस 2 dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, बोलिए। ओके, अब करिए क्या, इसको अलग अलग कर दीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट अपॉन में दिस डिनोमिनेटर एंड सेकेंड ब्रैकेट और अपॉन में दिस डिनोमिनेटर। कहने का मतलब इसको हम लिख क्या सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2 प्लस, इसी तरह से सेकेंड वाले को भी लिखिए cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2। ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इसको मैं I1 कंसीडर कर ले रहा हूं और इसको I2 कंसीडर कर ले रहा हूं। अब I1 और I2 की हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में इस इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन नंबर स्टार है, इसमें पुट कर देंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है, ये दो इंटीग्रेशन में हमने ब्रेक किया, एक I1 और एक I2। अब हमें I1 और I2 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू निकालनी है और इसी तरह से I2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए करेंगे क्या, I1 है क्या, cos x प्लस साइन एक्स, I1 को कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए I1 है क्या, I1 है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2 dx। अगर यहां पे हम साइन x प्लस कॉस एक्स, प्लस ना लिखकर चलो माइनस लिख दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हम t मान लें, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या मान रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान रहे हैं। हम ऐसे इसलिए मान रहे हैं ताकि जैसे ही पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। ऐसा लिख सकते हैं क्या, और जो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो उसका न्यूमरेटर cos x प्लस साइन एक्स dx है या नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जो t माना था, इसको आप दोनों साइड जरा होल स्क्वायर करिए। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर।
यानी कि यहां से हम 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। क्या 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। अब बच्चों ये वैल्यू हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट में हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा क्या होगा। I1 को सॉल्व कर रहे थे, तो अब I1 क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। I1 इक्वल्स टू cos x प्लस साइन एक्स dx, cos x प्लस साइन एक्स dx, इसको क्या लिख सकते हैं, dt। ओके, अपॉन में क्या है बच्चों, साइन 2x, और साइन 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर क्या है आगे प्लस 2, तो हमने भी यहां पे क्या लिख दिया, प्लस 2। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। अब अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हो, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1 अपॉन 1 ये है 2, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आएगा 3 माइनस टी स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। तो ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। बन गया कि नहीं, क्या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब बच्चों आप लोग ये बताइए, इसका कोई इस तरह का कोई इंटीग्रल फार्मूला आपने पढ़ा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बताइए, 1 अपॉन क्या होता है फार्मूला, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2a। तो 1 अपॉन 2a का मतलब 1 अपॉन 2 और a की जगह पे √3, फिर क्या होता है लॉग, हाँ आगे लॉग, आगे क्या होता a प्लस एक्स, तो यानी √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी प्लस सी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन। अब चाहो तो आप t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दो। t यहां पर क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये बच्चों हो जाएगा 1 अपॉन 2√3 लॉग √3 प्लस t की जगह पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में भी √3 माइनस साइन एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फर्स्ट पार्ट I1 हम कंसीडर करके चल रहे थे, और I1 की वैल्यू ये बच्चों आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं पर हो तो पूछिए। ओके, अब करेंगे क्या, अभी तो हमने बच्चों फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट किया था, अब इसको I2 को इंटीग्रेट करना है। उस I2 को इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, और फिर यहाँ पे रख देंगे I1 प्लस I2 के फॉर्म में, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब I2 को इंटीग्रेट करते हैं, देखिएगा I2 क्या आता है। I2 है I2 है cos x माइनस साइन एक्स, I2 है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2। ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हमें क्या लेट करना है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट लेट करिए कि ये न्यूमरेटर पूरा कवर हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान ले रहे हैं बच्चों। क्या, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। जैसे ही पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt, जो कि हमें चाहिए था, न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स dx है। उसके बाद इस इक्वेशन का, जिसको हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t माना है, यहाँ पे भी क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायर करिए। बच्चों जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो साइन 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। या यहां से साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं यहां से, टी स्क्वायर माइनस 1। तो अब इन वैल्यूज को I2 जो पार्ट था इस पे हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो जो हमारा I2 टर्म था वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, क्यों dt,
क्योंकि ऊपर जितना भी लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या साइन 2x, तो साइन 2x का मतलब t स्क्वायर माइनस 1 प्लस टू। अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए, इसको और क्या लिख सकते हैं? यस गुड, इसको लिख सकते हैं I2 को 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब बताइए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला पढ़ा हो आपने? इसको 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कोई फार्मूला पढ़ा है? पढ़ा होगा बच्चों, ये tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, यही होता है। क्या होता है 1 अपॉन ए की, तो एक, हाँ ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन ए लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स t अपॉन में 1 लिखना है तो मत लिखो, प्लस c। अब बस tan इनवर्स और t किसको माने थे यहाँ पर, sin x प्लस cos x को यहाँ पे हमने t माना था, तो tan इनवर्स sin x प्लस cos x प्लस c, ये बच्चों आ गई I2 की वैल्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब आपको फाइनल आंसर लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए, बस प्लस के फॉर्म में लिख दीजिए, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्योंकि I1 और I2 पे लाके हमने अलग अलग फिर ब्रेक डाउन किया था, अलग अलग इंटीग्रेट किया था, यानी आप फाइनली कह सकते हो कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था वो क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन 2√3 लॉग √3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन √3 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस इसको लिखिए tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये बच्चों आपका हो गया आंसर। आया समझ में यहां इसका पार्ट? फाइनल आंसर बच्चों ये है, ये जो हमने लास्ट में लिखा। आया समझ में खुशबू? ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है डिस्कस करते हैं उस पे, फिर आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये था, हमें इंटीग्रेट करना है √x अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्या, √x अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो यहां पे करेंगे क्या, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या मान रहे हैं, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे और ए क्यूब कॉमन लेंगे बच्चों, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर x लिखा हुआ है तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो अगर यहाँ से बच्चों x बोला जाए, x क्या होगा, तो a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, और ये पावर 3 है, इधर आएगा तो पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं? अब क्या करिए, और सिंप्लीफाई इसको करिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a टू दी पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर 2/3। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलिए, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? x इक्वल्स टू a साइन थीटा टू दी पावर 2/3। अब क्या करिए, dx निकालना है, तो dx यहां से क्या हो जाएगा, पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू a, ये हो जाएगा क्या, x टू दी पावर n का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो 2/3 साइन थीटा पावर, पावर क्या होगा 2/3 माइनस 1,
और फिर साइन थीटा का फिर से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्लियर है? हमने क्या किया, यहाँ पे चेन रूल लगाया, पहले x टू द पावर n का लगाया तो nx की पावर n माइनस वन, फिर साइन थीटा का हमने फिर से डेरिवेटिव किया तो कॉस थीटा आया। चलो इसको, और आगे क्या होगा, डी थीटा। अब इसको थोड़ा सा एक टर्म और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू 2a/3, और इसको बच्चों सॉल्व करो जरा, साइन थीटा टू द पावर 2/3 माइनस वन तो कितना आएगा, -1/3 आएगा क्या, 3 आप एलसीएम लोगे, 2 माइनस 3/3 यानी -1/3, -1/3 है तो इसको हम नीचे भेज सकते हैं, लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और जो पावर -1/3 थी इसको नीचे भेजेंगे तो ये +1/3 में लिखा जाएगा, और इनटू में आगे क्या है, cos थीटा डी थीटा। तो चलिए जितनी वैल्यूज हमें चाहिए थी सब हम निकाल चुके हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा के फॉर्म में, देखिए क्या पैटर्न बनता है। तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो अंडर रूट हमने लगाया x, अंडर रूट, और यहाँ पे क्या लिखा हो x, x का मतलब क्या है, a साइन थीटा टू द पावर 2/3 अपॉन, अपॉन में क्या है, a क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्या है, a क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो x क्यूब की वैल्यू ये है ही है, और a क्यूब अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं बच्चों, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा लिए हैं, a क्यूब यहां पर भी है, a क्यूब यहां पर भी है, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx जो कि मेन है, dx की जगह पे ये पूरा पैटर्न लिखना है, क्या 2a/3, या कांस्टेंट है 2a/3 तो आप इसको बाहर लिख सकते हो 2a/3, फिर क्या बचा cos थीटा अपॉन साइन थीटा टू द पावर 1/3 डी थीटा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बच्चों, हमने इस इंटीग्रल को इस पैटर्न पे लिखा, यहां तक कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे तो बस अब इसको सिंप्लीफाई ही करना है, बोलिए। किसी को कोई डाउट बच्चों, यहां तक कहीं पे किसी स्टेप में कुछ पूछना हो, ओके। तो देखिए ये होगा क्या, 2a/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दो। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप एक ए से एक ए कैंसिल करना चाहो, यहाँ पे ए क्यूब है तो ये हट जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, ये ए को आप हटा दो, ये लिखा हुआ है साइन टू द पावर 2/3, और बच्चों ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट हटाओगे तो पावर क्या आ जाएगी 1/2, यहाँ पे थीटा है, अपॉन ए स्क्वायर का रूट ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो ये क्या आएगा कॉस थीटा, इनटू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द पावर 1/3 डी थीटा। अब बच्चों ये स्टेप समझ में आया हमने जो किया, बोलिए, बोलते जाइए, आप लोग रिस्पांस दे नहीं रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलते जाओ ना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ओके, अब देखिए अब क्या करने जा रहे हैं, और सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, ये देखिए ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बचा क्या 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा पावर 1/3 और इसकी पावर 1/2, और अपॉन में बचा है साइन थीटा टू द पावर 1/3 डी थीटा। अब बच्चों होगा क्या, पावर्स की पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये 2 से ये 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा टू द पावर 1/3 बचेगा कि नहीं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी बच्चों यही है, कट जाएगा, क्या बचेगा केवल, ये केवल बचेगा 2/3 डी थीटा,
और ये हो जाएगा 2/3 और 1 d थीटा, यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा प्लस सी। फाइनली आंसर क्या आ गया, 2/3 थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा क्या था, आप अगर ध्यान से देखिएगा, हमने स्टार्टिंग में एक्स क्यूब को क्या माना था, ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अब हमें थीटा निकालना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब साइन। अब क्या लिए, क्या स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाइए तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, लग जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, हो जाएगी कि नहीं। तो क्या चीज, मल्टीप्लाई नहीं होता भैया, ये ऑपरेटर है, ये इनटू थोड़ी है। अब आप कहीं पे भी लिखा होता है जैसे tan थीटा इक्वल्स टू 2, दिस विल इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, लिखते हो कि नहीं। तो वही चीज तो है, साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। बस अब इस वैल्यू को यहाँ पे फाइनल आंसर पे अपने लिख दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर फाइनली क्या हो गया, 2/3 साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस सी, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब आते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसका आप समझ लीजिए, फिर 7.5 आप लोग लगाइएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे बच्चों कुछ स्पेसिफिक पैटर्न रहेगा जिसमें हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। उसमें बच्चों बताएंगे क्या आपको कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन, जिसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है, अगर वो इस पैटर्न पे है, इस पैटर्न पे है मतलब ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर की पावर, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा फंक्शन या ऐसे डिवाइड में ऐसे फंक्शन लिखे हो जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री अगर लेस हो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से, अगर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से लेस हो, तो हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जहां पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक पैटर्न लिख रहा हूं, पहला पैटर्न क्या कहता है, पार्शियल फ्रैक्शन का पहला पैटर्न बच्चों ये कहता है कि अगर कभी ऐसा पैटर्न आया, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर लीनियर है कि नहीं, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है और नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। तो ऐसे पैटर्न को करेंगे क्या, जैसे अब मैंने कल के लेक्चर में भी कहा था ये ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, मैं आगे के लेक्चर जब पार्शियल फ्रैक्शन समझाऊंगा तो आपको ब्रेक करना आसान हो जाएगा, जो बीच में माइनस करके या प्लस करके ब्रेक कर देते थे। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है और इस टाइप का अगर आपको पैटर्न मिलेगा बच्चों, इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, तो आप करेंगे क्या, ये जो फ्रैक्शन लिखा रहेगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको आप करोगे क्या, अलग अलग कर लोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इसको आप ऐसे करके सॉल्व करोगे। क्या, अगर न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ए और, हाँ, इसमें ए और बी बच्चों कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिसमें सॉल्व करके कंपेयर करेंगे एलएचएस और आरएचएस के कोफिशिएंट का और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे।
जब ए और बी की वैल्यू, जैसे मैंने उसमें बताया था 7 8 9 10 पैटर्न था, वहां पे भी आपको याद होगा 9 10 में आया था ना, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता था, तो वहां पे भी कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे पैटर्न पे बच्चों सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे जो दिया रहेगा, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये है x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सपोज करो ये क्वेश्चन रहता हमारे पास, इसको सॉल्व करना होता, तो यहाँ पर सबसे, अब हमें नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता इसको कैसे ब्रेक करें, इसका इंटीग्रेशन आप निकाल ही नहीं सकते, अभी तक जितना पढ़े हो उससे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि हाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। तो करेंगे क्या, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले इस टर्म को लेके पहले a और b की वैल्यू निकाल कर सिंप्लीफाई कर देंगे, तब इंटीग्रेशन करेंगे। तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको एज इट इज रहने देंगे, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। इधर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो आएगा क्या, इधर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, सॉरी ए एक्स प्लस 2a, ए एक्स प्लस 2a, और ये आएगा बी एक्स प्लस बी। और आप करेंगे क्या, ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचेगा क्या, एलएचएस में x है और आरएचएस में देखो x x के कोफिशिएंट को एक साथ ले लो, तो a प्लस बी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म को अलग कर लो, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। जब आप कंपेयर करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी 1, और 2a प्लस बी जो कांस्टेंट है आरएचएस में और एलएचएस में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 2a प्लस बी मिलेगा 0। यहां से आप 2a इक्वल्स टू लिख सकते हो माइनस बी, या b इक्वल्स टू माइनस 2a लिख सकते हो, b की वैल्यू क्या है माइनस 2a। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a माइनस 2a इक्वल्स टू 1, तो माइनस a इक्वल्स टू 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई -1, और a की वैल्यू अगर -1 है यहाँ पे रखोगे तो b की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, कैसे, a की जगह पे -1 रखना है, तो जब आप क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे -1 अपॉन एक्स प्लस 1, और b की जगह पे क्या, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब इसको आप क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, इसको अलग अलग क्या करिएगा, इंटीग्रेट कर लीजिए। अब बताइए इसका इंटीग्रेट कर आराम से कर सकते हो, लॉग एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 2। तो हाँ देखो यहाँ पे हमने किया क्या, कंपेयर किया, यहाँ पे एलएचएस में केवल x लिखा हुआ है, आरएचएस में x वाले टर्म x का कोफिशिएंट भी है और ये कांस्टेंट टर्म भी है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ पर एलएचएस में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 आया। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है एलएचएस और आरएचएस में, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन बनी, और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं अलग से ऐड में, तो 2a प्लस बी क्या आएगा, 0 आएगा, तो एक ये इक्वेशन बनी। अब क्या करेंगे, यहां से मैंने क्या लिखा, 2a को हमने इधर भेज दिया तो आया -2a इक्वल्स टू बी। अब b की वैल्यू -2a इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a -2a इक्वल्स टू 1, तो -a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू -1, और a की वैल्यू -1 रख दो, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, और फिर ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। आया समझ में। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो पैटर्न बताने जा रहा हूं बच्चों, इसका हेल्प यही है कि आप सबसे पहले इंटीग्रेशन मत करो, आप सबसे पहले उसको पहले सिंपली ऐसे पैटर्न से सॉल्व करके ए बी सी जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू निकाल के ऐसे अलग अलग फॉर्म में लिख लो, और फिर इंटीग्रेट करना है तो फिर लास्ट में क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, तुरंत आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ अलग से सोचने की। हाँ जी, ए बी इक्वल्स टू क्या,
ये हाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या, हाँ ये हमने कुछ नहीं किया है, थीटा नहीं है, थीटा नहीं, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, वो थीटा नहीं है बालक, ये थीटा नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। मतलब ये क्वेश्चन ये था कि मतलब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। तो वही मैंने मेथड बताया कि पहले आप इस टर्म को केवल ले लीजिए, x अपॉन एक्स प्लस वन और x प्लस टू को। तो जो मैंने अभी पहला पैटर्न बताया पार्शियल फ्रैक्शन का पहला पैटर्न, कि अगर ऊपर लीनियर हो, नीचे x माइनस ए और x माइनस बी टाइप का पैटर्न बन रहा हो, तो उसको आप a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी तरीके से पहले ब्रेक करेंगे, फिर सॉल्व करके दोनों एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालिए और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। इतना ही मैंने बताया है। ओके, अब चलिए दूसरा पैटर्न आते हैं और इसी पर बेस क्वेश्चन रहेगा, आप लोग लगाइएगा, कल इसके क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। 7.5 के क्वेश्चंस आप लोग कल लगाइएगा। अगर देखिए ये सब तभी है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो। अगर डिग्री ऐसी हो जाए कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या बड़ी हो, तो पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तब पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, डायरेक्टली नहीं लगेगा। तो ये तो फिलहाल पहला पैटर्न हो गया। अब आते हैं बच्चों दूसरे पैटर्न पे, जिसमें दूसरा पैटर्न क्या है, न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू हो और डिनोमिनेटर में क्या हो क्वाड्रेटिक बट वो होल स्क्वायर टाइप में हो। जैसे लिखा हो x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, पहले एक बार लीनियर फॉर्म वाला लिख देंगे, यानी a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तीसरा पैटर्न बच्चों क्या है, तीसरा पैटर्न ये है कि अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो, यानी कैसा इक्वेशन हो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिनोमिनेटर में क्यूबिक हो मतलब वो ऐसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा हो x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ऐसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अलग अलग बस a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसी तरह से चौथा पैटर्न क्या है कि न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिनोमिनेटर में क्यूबिक हो लेकिन इस पैटर्न का लिखा हो x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और एक पैटर्न और बचा हुआ है कि अगर हम न्यूमरेटर में क्या ले लें, न्यूमरेटर में ले लें क्वाड्रेटिक, यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिनोमिनेटर में ले लें एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ऐसे सिचुएशन रहेगी तो हम ऐसे तरीकों से सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो, हाँ यहाँ पे बी एक्स प्लस सी होगा, सही बात, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी होगा। तो अगर इन इतने पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न में से कोई भी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे एबीसी के फॉर्म में, फिर वहां से सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। यही है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जहां पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है, तो उसको कैसे हम ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे डिग्री अगर ज्यादा है, सपोज करो जैसे तुमने कहा, मान लीजिए सर डिग्री ज्यादा है, तो मान लो कोई इक्वेशन कोई क्वेश्चन ऐसा है, जैसे लिखा हुआ है सपोज करो एक्स क्यूब प्लस वन, और अपॉन में लिखा हुआ है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू लिखा है।
यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो करोगे क्या, इसको देखो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे किसको, एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करोगे। फिर डिवाइड करने पर जो आएगा तो उसको, जैसे यहाँ पर मान लो x लिखते हो तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा रिमाइंडर आएगा। तो जैसे आपने पढ़ा है ना कि इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं, रिमाइंडर आ जाता है, जैसे सपोज करो ऐसे करके, तो